नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 13 जहां पहिया है के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस पाठ का सार हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वह जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? अब इसका उत्तर देखिए। लेखक ने जंजीरों के माध्यम से तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा किया है। ये महिलाएं रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन एवं बंधनों से परिपूर्ण जीवन बिता रही थी। ये महिलाएं ना तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थी, ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव कर पाती थी। इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना है। बेटा, पुडुकोट्टई एक जिला है तमिलनाडु का, जहाँ पे महिलाएं रूढ़िवादिता की जिंदगी जी रही थी। आपने देखा होगा बहुत सारे गांव है जहाँ महिलाएं सिर्फ घर ही संभालती है। वह पूरी तरीके से अपने पति, बेटे, पिता पर डिपेंड होती है। वह खुद कुछ नहीं करती। लेकिन यहाँ की महिलाओं ने एक आंदोलन छेड़ा जिसके द्वारा वह घर से बाहर निकली। यहाँ उसी के बारे में बात की जा रही है कि महिलाओं ने उन्हीं जंजीरों को तोड़ा था। प्रश्न 2, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर: हाँ, मैं लेखक की इस बात से सहमत हूँ। पुडुकोट्टई जिले की अत्यंत पिछड़े पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को वह घिसी पिटी जिंदगी बितानी पड़ रही थी जिसे पुरुषों ने थोपा था। उन महिलाओं ने अपना पिछड़ापन दूर करने तथा उस घिसी पिटी जिंदगी से निकलने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। इससे उनमें आत्मसम्मान जागा, खुशहाली बढ़ी तथा उनकी आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि हुई। बच्चा, पुडुकोट्टई जिले में जो आंदोलन चला था वह चला था साइकिल आंदोलन। इसमें महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर साइकिल चलानी सीखी थी। पुराने समय में उन्हें इसका भी हक नहीं था। वह हर काम के लिए अपने पति, बेटे, पिता पर निर्भर थी। लेकिन उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया ताकि वह अपना काम स्वयं कर सके। बाजार में अगर सामान बेचना हो तो उन्हें बसों की लाइन में ना लगना पड़े, वह स्वयं साइकिल के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सके। अब आता है प्रश्न 3, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? उत्तर: साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में अनेक बदलाव आए। जैसे पुडुकोट्टई की महिलाएं अपनी घिसी पिटी जिंदगी से बाहर निकल सकी, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा, उन्हें अपने लिए आराम करने का समय मिलने लगा। ये महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगी, इनके श्रम तथा समय में बचत होने लगी। अब उन्हें बस का इंतज़ार करते हुए समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अब वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती थी। अब ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई। इन्हें बस स्टॉप तक जाने के लिए भाई, पिता, पति या बेटे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं थी, जिसके कारण इनका पूरा जीवन ही बदल गया और इनमें एक आत्मविश्वास जगा, क्योंकि अब आत्मनिर्भर होने लगी थी। प्रश्न 4, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? महिलाओं ने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो पुरुषों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वह महिलाओं की स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता के पक्षधर नहीं थे। पुरुष वर्ग बिल्कुल नहीं चाहता था वहाँ का कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो। इसके लिए उन्होंने अनेक कोशिशें भी की। इसके विपरीत आर साइकिल्स के मालिक ने पुरुष होकर भी इसका समर्थन किया। इस समर्थन का कारण था उनकी दुकान पर लेडीज साइकिलों की बिक्री में वृद्धि। अब जब लेडीज़ ने साइकिल चलाना शुरू की तो उन्होंने
लेडी साइकिल खरीदनी शुरू की, जिसके कारण आर साइकिल्स की बिक्री बढ़ गई। लेडी साइकिल आने का इंतज़ार ना करने वाली महिलाओं ने जेंट्स साइकिलें खरीद ली, जिसका सीधा सीधा लाभ उन्हें मिल रहा था। तो आर साइकिल्स का तो फ़ायदा ही हो रहा था, उसकी जेंट्स और लेडीज़ दोनों ही साइकिल लगातार बिकती जा रही थी। प्रश्न 5, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। पुरुष वर्ग उन पर फब्तियां कसता, गंदी गंदी टिप्पणियां करता था, पर महिलाओं ने इसकी परवाह नहीं की और अपने आंदोलन को प्रगति के पथ पर ले जाती रही। आपको पता ही होगा, जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो लोग उसे रोकने की बहुत कोशिशें करते हैं। ये भी एक बदलाव हो रहा था उस समाज में, तो बहुत कोशिश की वहाँ के आदमियों ने रोकने की, लेकिन महिलाएं बिल्कुल नहीं रुकी और वे अपने आंदोलन पर डटी रही। प्रश्न 6, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर, मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पूरा पाठ साइकिल के आसपास घूमता रहता है। यह वह साधन है जिसने तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की स्थिति ही बदलकर रख दी। उनकी रूढ़िवादी जिंदगी बदल गई और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ गई। प्रश्न 7, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, मेरे मन से इस पाठ का अन्य शीर्षक पहिए ने बदली दुनिया उनकी यह सस्ती साइकिल बड़े काम की हो सकता है। इसका कारण यह है कि यह यातायात के अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत ही सस्ती है। इसकी मरम्मत करना आसान तथा बहुत ही कम खर्चीला है। साइकिल की सवारी व्यायाम का उत्तम साधन है। यह साधन पर्यावरण के लिए हितकारी है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता। इससे समय तथा श्रम बचने से आराम करने का समय मिल जाता है। दूर दराज के क्षेत्रों तथा कच्चे रास्ते या खराब रास्तों के लिए उत्तम साधन है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। प्रश्न 8, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। इनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। उत्तर, शहरों में यातायात के जहाँ अनेक साधन होते हैं, वहीं महिलाओं की दिनचर्या तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ग्रामीण महिलाओं से बिल्कुल अलग होती है। बेटा, शहरों का जीवन और गांव का जीवन बिल्कुल ही अलग होता है। ग्रामीण महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के बनाए नियमों में बंधकर घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश होती है। अब ऐसे में साइकिल चलाते हुए उन्हें बाहर निकलने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाना उनके लिए हवाई जहाज उड़ाने से कम नहीं होगा। सचमुच यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बच्चा, इस विषय में अपनी कक्षा में भी बच्चों के साथ चर्चा जरूर करना कि ग्रामीण जिंदगी और शहरी जिंदगी में क्या अंतर है और वहाँ की महिलाओं और यहाँ की महिलाओं में कितना अंतर है, क्यों उनके लिए साइकिल चलाना हवाई जहाज चलाने के बराबर था। वैसे तो आप सबको ही पता है कि शहरों में हर प्रकार की आज़ादी है, लड़कियाँ सभी काम करती है, साइकिल भी चलाती है, स्कूटर भी चलाती है, गाड़ी भी चलाती है, बाइक भी चलाती है, लेकिन ग्रामीण जीवन में ऐसा नहीं है। वहाँ उन्हें साइकिल तक चलाने का हक नहीं था। अब ऐसे में महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया, वह आत्मनिर्भर बनने लगी, अब खुद काम करने लगी, पैसा कमाने लगी, तो उनके लिए यह हवाई जहाज चलाने से कम थोड़े ना था। इसीलिए इस कहानी में ऐसा कहा गया है। अब प्रश्न 9 देखिए। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? उत्तर,
साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है और यह बहुत कम खर्चीली है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह स्त्री पुरुष का भेदभाव किए बिना उनका कहना मान लेती है। इसीलिए साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया है क्योंकि ये सभी के लिए समान है। अब देखिए प्रश्न 10। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी अनुभव क्यों होती होगी? अब इसका जवाब दीजिए। उत्तर है हमारा, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि साइकिल पर सवार होकर वह घर की चार दीवारी से बाहर निकलती है और अपनी आज़ादी का अनुभव करती है। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साइकिल सवार इन महिलाओं के साथ कोई रोक टोक ना होने से उनकी आज़ादी सचमुच ही बढ़ जाती है। तो बच्चा, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इसका सार नहीं पढ़ा तो ज़रूर सुनना, ये कहानी बहुत अच्छी है, आपको समझ आएगी और एक सीख भी देगी। तो अगर पाठ समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।